आदरणीय मंच पर आसीन आत्माओं की एक सम्मेलन हो रही थी। उस आत्मा का सम्मेलन नेपाल में ही हुआ था 1 बरस पहले, और वहाँ पर विश्वात्मा जी पहुँचे थे, जहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। तो हम तो वर्ल्ड सोशल फोरम को देखने गए थे, हमारे लायक कौन संस्था है, कौन क्या आयोजक है, उसको मैं ढूंढते 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 इनके यहाँ पहुँच गया। तो गोरखपुरी जी और विश्वात्मा जी मिले, और भी साथी लोग मिले थे, जिनकी हमारी दोनों का और दोनों के एक विचार का, दोनों के एक जो संसारिक व्यवहारिक जो होना चाहिए वो विचार का सम्मेलन हो गया। दोनों में हमारे में और विश्वात्मा जी में लव पड़ गया। और मैं ये इंटरनेशनल फोरम पर होने के नाते, ऐसे मैं हिंदी का भी विद्यार्थी रहा हूँ, नेपाली का भी विद्यार्थी रहा हूँ, अंग्रेजी का तो वर्ल्ड वाइड है। तो कुछ हम वर्ल्ड वाले को कुछ सुना चाहते हैं कि कैसे हम लोग नेपाल के और भारत के बीच, जो धरती के बीच में एक छोटा सा रेखांकन मात्र है, वो विश्व में 2 ही देश हैं, वो भारत और नेपाल है। जो धरले से आप भारतीय लोग नेपाल में जा सकते हैं, और धरले से हम लोग नेपाल के लोग भारत में आए हुए हैं, आज आ सकते हैं। तो इसी का मतलब है कि अगर हम धरले से पूरे साउथ एशिया में जा पाएंगे, और उसके बाद अगर पूरे विश्व में अगर जा पाएंगे, तो हमारा सपना जो विश्वात्मा जी ने, जिन्होंने इन्वेंशन किया इस थ्योरी को, इस विचार को, ये विचार का सपना का साकार होगा। आप सभी लोगों का सपना का साकार होगा कि विश्व में शांति होगा। कुछ हम अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं कि पश्चिमा लोग ये न समझे, चाहे भारत में अभी भी अंग्रेजी भाषा में तमाम लोग व्यवहार करते रहते हैं इंग्लिश। तो कुछ इस इंग्लिश वाले को भी मैं समझाना चाहता हूं कि आज मैं नेपाली जनता दल का प्रेसिडेंट, नेपाली जनता दल से ही बना हुआ माननीय एमपी हरिचरण शाह, संविधान बनाने के वक्त में, नेपाल में जो गणतांत्रिक व्यवस्था लाने के वक्त में 601 जो सदस्य थे संविधान सभा सदस्य, उसमें एक अकेला हरिचंद्र भी सत्य बोला। वो सत्यवादी हरिचंद्र था। लड़ाइयां हुई, निश्चित रूप से लड़ाइयां होती है। अगर अधिकार प्राप्ति हेतु आप लड़ोगे, विचार दोगे, तो शासन सत्ता में जो रहे हुए लोग होते हैं उनको बड़ा कड़वी बातें अच्छी नहीं लगती है। तो फिर बाकी बातें फिर मैं नेपाली में भी कहूँगा, हिंदी में फिर बोलूँगा, लेकिन थोड़ा देर मैं अंग्रेजी में। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टीम्ड लीडर्स, ऑनर्ड गेस्ट्स, पार्टिसिपेंट्स, especially the journalists who deliver the news of this conference to the world. So I especially thanks to the journalists. It is a great honor to stand before you today at this pivotal meeting, especially Sri Vishwatma, a political reformer and anti-slavery activist. Sri Shivakant Gorakhpuri, Secretary General of Voters Party International, with whom we have discussed about World Parliament, United National Government, plus South Asia Parliament and South Asia Government. As just like European Union about 1 year ago at Kathmandu during the event of World Social Forum, which was attended by respected honorables from all around of globe. We gather here not just to discuss challenges, but to forge a path toward a future marked by peace, cooperation and prosperity for all. For all means for all of the universe. So, the global agreement on participation and peace is our opportunity to embrace dialogue and collaboration.
minimizing conflict, and empowering communities worldwide. Together we can create an inclusive framework that fosters economic growth, nurtures innovation, and promotes diplomacy. As we embark on this important journey, let us remember the profound impact our decisions can have on future generations. Thank you for your commitment to this cause. I look forward to sharing my insight with you. कुछ ऐसी बातें हैं जो और भी मुझे कहने की आवश्यकता हुई थी। मैं इसका तैयारी करके आया हूं कि क्या करना है वहां, कैसे हमारे विश्व में संदेश पहुंचेगा। मैं अपने नेपाल के या आसाम के या दिल्ली के या मुंबई के किसी भी भाषा भाषी के लोग हैं तो फिर थोड़ा हमारा भी तो नेपाल का कोई भाषा है। त्यस कारणले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाललाई पनि म सुनाउन चाहन्छु यहाँबाट, र नेपालका भाषाभाषी जो भारतमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सुनाउन चाहन्छु कि आज जुन भन्दा 1 वर्ष अगाडि नै जुन हाम्रो भेट भएको थियो विश्वात्माजीसँग, त्यसैको परिणाम हो कि आज नेपालबाट नेपाली जनता दलको अध्यक्ष माननीय संविधान सभाका सदस्य हरिचरण शाहलाई यो बहुत ठुलो इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा ठाउँ दिनुभएको छ, मान दिनुभएको छ, सम्मान दिनुभएको छ। त्यसको लागि विश्वात्माजीलाई सम्झिरहनेछौँ। र नेपाल भारतको बीचमा यस्तो सम्बन्ध छ कि भारतले चाइनाको बोर्डरमा जति खर्चा गर्नुपर्छ, विश्वात्मा जी आप लोग कैलकुलेशन करें, ये बात नहीं आई आज तक। मैंने बार बार कहता रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जितना खर्चा होता है मिलिट्री में और बंदूक गोली बारूद में, और अब भारत बांग्लादेश के जो बहुत अभिन्न मित्र थे शेख मुजीबुर रहमान के टाइम से, तो अब आपके बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर भी बहुत खर्चा होने वाला है। ये पता लग गया है हमें भी। हम लोग ये अध्ययन करते हैं कि क्यों बांग्लादेश में सरकार का परिवर्तन हुआ। उसका मैं नहीं चाहता यहां उल्लेख करना, लेकिन रक्षा खर्च का ही बचावा हो जाए, अगर साउथ एशिया का निर्माण हो जाए तो कितना पैसा मानव विकास के लिए बच जाएगा। बताओ तो, नेपाल का विकसित हो जाएगा लोग सब 3 करोड़, भारत के 140 करोड़ भी विकसित हो जाएंगे ना। ये रक्षा खर्च में गोली बंदूक बारूद में जो खर्चे होते हैं, तो इसके और भी बहुत ज्यादा फायदा है कि ये विश्व का जो सरकार बनेगा, साउथ एशिया का जो सरकार बनेगा, हमारी बॉर्डरें जर्मन की दीवार जैसे ढह जाएगी, एक आपस में खुला हो जाएंगे, तो सारा खर्चा हम लोग मानव विकास हेतु खर्चा होगा। इसलिए बहुत बड़ा बजट का बचाव होगा। एक गैप, ये ग्लोबल समिट, इस पर भी काम जो हम लोग करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसको प्रेम पूर्वक हम लोग ले रहे हैं। एक प्रणाम जो होता है, प्रणाम सवेरे सवेरे जो हम लोग मिलते हैं, एक आपस में मिलते हैं, प्रणाम कहते हैं, जो लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं, एक प्रणाम से अनेकों परिणाम आ सकते हैं। तो फिर एक प्यार भरी शब्दों से करोड़ों बराबर शांति और प्रेम का द्योतक बन सकते हैं। हम और आप और सब हम विश्व वाले एक हो सकते हैं। तो फिर ये लड़ाइयां क्यों, अशांति क्यों, बम बारूद क्यों, खून खराबा क्यों। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोय, पोथी किताब बड़ा बड़ा पढ़ी पढ़ी जग मर गया, पंडित भयान कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। तो
द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए वर्ल्ड पार्लियामेंट कैसे बनेगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस कैसे बनेगा। सारे विश्व के लिए ये पवित्र कार्य करने का श्रेय आज श्री विश्वात्मा और डॉक्टर गांधी और शिवाकांत गोरखपुरी लगायत और जो आज और कल जो भी स्पीकर बोले हैं और जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, सबसे ज़्यादा जो जर्नलिस्ट लोग हैं, उन लोगों से निवेदन है कि ये प्रचार प्रसार करके विश्व को संदेश देने में सहयोगी होंगे। इतिहास की पन्नों में हमारा प्रयास सबसे अनमोल कदम होगा। आज सवेरे गांधी जी का दर्शन करने गया मैं, उनके म्यूजियम में, उनके अजायब घर में देखा तो मैंने उनको फूल चढ़ाया। मैं फूल उनको इसलिए भी चढ़ाया कि मैं भी सत्यवादी हूं, सत्य विचार कहीं नहीं बिकता है, सत्य का जीत होता है, चाहे जब कभी भी हो, लेकिन होगा सत्य का जीत। सम क्वेश्चंस विथ पॉसिबल बेस्ट आंसर्स कि व्हाट आर द वे फॉर पीस विदाउट वार। वार नहीं हो, लड़ाई नहीं हो, इसका क्या है रास्ता? तो हाउ कैन इट इज पॉसिबल? उसका कुछ और भी क्वेश्चन आंसर है, इसको मैं बांट करके मैं दूंगा और सब लोगों के यहाँ पहुँचाऊंगा। बाकी बातें फिर कभी मौका मिलेगा आप लोगों के साथ, भारत में या किसी भी देश में, या हो सकता है तो इस कार्यक्रम के बाद में अब दूसरा कार्यक्रम नेपाल में आप लोग को बुलाएं और तब कार्यक्रम होगा, तब वहाँ विशेष बातें और भी होंगी। बाकी बातों के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, भालो आछे, गोर लागे छी, अस्सलाम वालेकुम, जय नेपाल, जय भारत, जय साउथ एशिया, जय विश्व, धन्यवाद। हमें आपका साथ चाहिए पूरे संसार में युद्धों पर प्रतिबंध लगाने और लोगों को वैश्विक अधिकार दिलाने में। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए और ऑनलाइन फॉर्म भर के भेजिए।